हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम नया मेथड देख रहे हैं, रिडक्शन ऑफ द कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर। आप जानते हैं कैल्सिनेटेड ओर और रोस्टेड ओर कैसे हमने बनाया था। जो आपको कंसनट्रेटेड ओर है उसको आपने ऑक्सीडाइज किया था विद द हेल्प ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। रिवर्बरेटरी फर्नेस में हमने देखा था कि आप ऑक्सीडाइज कर लेते हैं तो वहाँ से आपको ऑक्सीडाइज ओर मिल जाता है, ठीक है। या उसे आप बोल सकते हैं रोस्टिंग करोगे या आप क्या करोगे, कैल्सिनेशन करोगे, तो आपको जो ऑक्सीडाइज फॉर्म मिल जाएगा उसका आप रिडक्शन कर लेते। तो हमने देखा था कुछ मेथड जहाँ पर आपने कार्बन से रिडक्शन किया था तो उसे हमने स्मेल्टिंग बोला था, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिडक्शन किया था तो उसे वहाँ पर हमने कुछ ऑक्सीडाइज सब्सटेंस को रिड्यूस किया था। तो यहाँ पर अब एक नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, ऐसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं इस मेथड से जो कि काफ़ी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एग्जांपल आप जैसे एल्यूमिनियम है या सोडियम है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, इसका आप अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिड्यूस फॉर्म में और मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर होगा। उस इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होगी। इलेक्ट्रोलिसिस आप जानते हैं जहाँ पर आयंस बनते हैं और कैथोड और एनोडिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर हम क्या क्या सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन अ लार्ज सेल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज एडिड। एक इसमें इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं। वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसका काम क्या होता है, अभी हम देखेंगे। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है सबसे पहले तो उसका जो फंक्शन है वो देखते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट करता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेन इलेक्ट्रोलाइट है उसका मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देगा, ठीक है। अगर जो इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉलिड फॉर्म में ही रह गया तो इलेक्ट्रोलिसिस तो होगा नहीं, उसको आपने किस में लेके आना है, लिक्विड फॉर्म में लेके आना है। और दूसरा है कंडक्टिविटी भी बढ़ा देता है। जो इलेक्ट्रोलाइट है जैसे एल्यूमिनियम का ही अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो कैथोडिक रिएक्शन और एनोडिक रिएक्शन पर ये फास्टली डिपोजिट या लिबरेट होगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। जो भी होगा हम देखेंगे बाद में। उसके बाद रिड्यूसेस कोरोजन ट्रबल्स। अगर कैथोड एनोड कहीं पर अगर कोरोजन वगैरह हो रहा है उसको भी ये कम कर देता है। जो एक्स्ट्रा एडिशनल आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल देते हैं कौन कौन से आपके पास मेटल्स है जहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन देखेंगे। तो एग्जांपल में आप देखो सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनका जो एक्सट्रैक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से करते हैं, ठीक है। अब अभी क्या होगा, पहले तो आपका ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। ऑक्साइड को आप क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं एग्जांपल, इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ मेटालिक सोडियम। जब आप सोडियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो आपको जो प्रोसेस का यूज़ करना होता है डाउन्स प्रोसेस, ठीक है। तो डाउन्स प्रोसेस में आप क्या लेते हैं, सबसे पहले जो मोल्टन NaCl है उसको आप लेंगे, ठीक है। कंटेनिंग अ लिटिल CaCl2 इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन ग्रेफाइट एनोड एंड आयरन कैथोड। एनोड का होगा आपका ग्रेफाइट होगा और कैथोड क्या होगा, आयरन का कैथोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन जो होगी एक क्या होती है, एनोड पर रिएक्शन होगी और एक कैथोड पर रिएक्शन होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो NaCl किस में टूट जाएगा, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आयंस क्या हो जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे। अब वो मूव करेंगे कैथोड और एनोड की तरफ, ठीक है। तो कैथोड पर कौन मूव करेगा, कैथोड पर आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है तो वहाँ पर पॉजिटिव आयन मूव करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि कैथोड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम रिड्यूस फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, मेटालिक सोडियम। उसके अलावा अगर हम एनोड पर देखें तो एनोड पर आपका जो निगेटिवली चार्ज आयंस है वो मूव करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, ठीक है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके क्लोरीन गैस लाइब्रेट हो जाएगी और यहाँ पर सोडियम डिपोजिट हो जाएगा रिडक्शन से, ठीक है। तो ये तो था सोडियम के लिए। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना नेक्स्ट हमारा मेथड है एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम के लिए आता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो उसके लिए आपको कौन से प्रोसेस का यूज़ करते हैं, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, ऑक्साइड ही होगा एल्यूमिनियम का। आपने कैल्सिन्ड ओर या रोस्टेड ओर का यूज़ कर रहे हैं। तो जो प्यूरिफाइड एल्यूमिना है उसको आप मिक्स करेंगे क्रायोलाइट के साथ। क्रायोलाइट Na3AlF6 और CaF2। ये क्या है, एक एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या करता है, मोबिलिटी बढ़ाता है आयंस की। या तो क्या लोगे, क्रायोलाइट लोगे Na3AlF6 या आप लोगे फ्लोरस्पार जिसे आप CaF2 भी बोलते हैं,
ठीक है। ये क्या करेगा, लोअर कर मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देगा, ठीक है। जो मिक्सचर है उसके मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देगा और कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है, इंक्रीजेज कंडक्टिविटी। उसके बाद जो फ्यूज मैट्रिक्स है, ठीक है, फ्यूज मैट्रिक यानी कि जो आपने ये लिया हुआ है Na3LF6 और एल्यूमिना का मिक्सचर, इसको आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइज करना है इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर में। और यहाँ पर जो एनोड होगा और कैथोड होगा वो हमने देखना है। स्टील कैथोड होगा और ग्रेफाइट एनोड होगा, ठीक है। यहाँ पर भी स्टील कैथोड है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कार्बन होगा, ठीक है, और ग्रेफाइट कैथोड है, यहाँ पर भी कार्बन होगा। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो एल्यूमिना है, ठीक है, उसमें जो एल्यूमिनियम आयंस है, एल्यूमिनियम आयंस का रिडक्शन हो जाएगा किसमें, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। अभी हम सेपरेटली एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रिडक्शन हुआ है वो किससे हुआ है, कार्बन कहाँ से आया हुआ है आपका, कार्बन आया हुआ है कैथोड से, ठीक है। तो वहाँ पर एल्यूमिनियम का क्या होगा, जो एल्यूमिनियम आयंस है उनका रिडक्शन हो गया और एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में आपको मिल गया, ठीक है। तो अगर हम इसका दिखा रहे हैं, आपको चैम्बर दिखाएंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस का, वो हमने देखना है, ठीक है। तो कैथोड में मैंने आपको क्या बोला, जो एल्यूमिनियम आयंस है उनका रिडक्शन हो जाएगा और एल्यूमिनियम किस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर अभी फिलहाल लिक्विड फॉर्म होगा क्योंकि टेम्परेचर हाई है, वहाँ पर एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद आप टेम्परेचर लो करके उसको सॉलिड फॉर्म में ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो एनोड है, अब देखो एनोड पे क्या होगा, जो कार्बन है, कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। कार्बन है ऑक्साइड, जो आपके पास Al2O3 से आया, Al2O3 का जो ऑक्साइड है ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, या तो CO2 बनेगा या CO बन जाएगा, ठीक है। तो ये चैम्बर आप देख लो यहाँ पर कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये कार्बन का लाइनिंग है, ठीक है, इस चैम्बर में ये कैथोड की तरह बिहेव करती है, ठीक है, कैथोड की तरफ। और उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया हुआ है Na3AlF6 के साथ, क्रायोलाइट के साथ, जो कि मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा और कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा आयंस की, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर ही कार्बन के एनोड लगे हुए हैं, ठीक है, कार्बन के आपके पास एनोड लगे हुए हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है, जो एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन। तो फाइनली आप यहाँ से जो मोल्टन एल्यूमिनियम है इसको यहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। मोल्टन एल्यूमिनियम ये देखो कि अभी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो एल्यूमिनियम मिलेगा उसको आप फिर बाद में सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर लो करके। तो ये था हमारा हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, जो कि यूज़ होता है एल्यूमिना के एक्सट्रैक्शन में, या आप बोल सकते हैं जो एल्यूमिना है उसका रिडक्शन किया या उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो उसी को हम बोलते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तो ये सारे जो रिडक्शन के मेथड से ये कंप्लीट हो गए। अब हमने नेक्स्ट में देखना है रिफाइनिंग देखनी है, ठीक है। अभी भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है, जो आपके पास ओर है वो रिड्यूस तो हुआ है लेकिन अभी भी इम्प्योरिटी है उसमें। तो फाइनली हम रिफाइनिंग करेंगे, तो रिफाइनिंग से आपको प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।